महाभारत की कथा में यदि कोई पात्र सबसे अधिक आरोपित, सबसे अधिक गलत समझी गई तो वह द्रौपदी थी। यह कहानी केवल एक स्त्री की नहीं बल्कि उस न्याय की परीक्षा की है जिसमें द्रौपदी स्वयं न्याय बनकर खड़ी हुई। द्रौपदी का जन्म किसी सामान्य गर्भ से नहीं हुआ, वे यज्ञ कुंड की अग्नि से उत्पन्न हुई थी। अग्नि से जन्मी स्त्री का अर्थ है जिसका पूरा जीवन ही परीक्षा है। ऋषियों ने जन्म के समय ही कहा था यह स्त्री राजाओं के विनाश का कारण बनेगी, पर सच यह है कि द्रौपदी विनाश का नहीं, अधर्म को दिखाने वाली दर्पण थी। आज भी लोग पूछते हैं क्या 5 पतियों से विवाह करना पाप नहीं था, पर सत्य यह है कि द्रौपदी ने कभी स्वयं यह इच्छा नहीं की। यह निर्णय माता कुंती की आज्ञा, ऋषि व्यास की स्वीकृति और धर्म की परिस्थिति से हुआ था। यदि यह पाप होता तो पांडव कभी भी धर्मराज न कहलाते। द्रौपदी ने इसे कर्तव्य की तरह स्वीकार किया, न अहंकार किया न विद्रोह। दुर्योधन की सभा में द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। यहाँ प्रश्न द्रौपदी के चरित्र का नहीं था, यह प्रश्न था क्या स्त्री वस्तु है। द्रौपदी ने सभा में केवल एक प्रश्न पूछा, जो स्वयं को हार चुका हो क्या उसे किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार है। इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था, और जब उनका चीरहरण हुआ तो वह द्रौपदी का नहीं, सभ्यता का अपमान था। यदि द्रौपदी पापी होती तो कृष्ण स्वयं उनके चीर की रक्षा न करते। 13 वर्षों के वनवास में द्रौपदी ने शिकायत नहीं की, उन्होंने भूख सही, अपमान सहा, भय को झेला, पर कभी भी यह नहीं कहा मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि वे जानती थी समय स्वयं साक्षी बनेगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पर द्रौपदी का दुख नहीं। उनके 5 पुत्र मारे गए, फिर भी उन्होंने प्रतिशोध नहीं मांगा। यह पापी स्त्री का व्यवहार नहीं होता, यह महान आत्मा का लक्षण है। स्वर्गारोहण जहाँ सच्चा रहस्य खुला। जब पांडव हिमालय की ओर चले तो एक एक कर सब गिरे, सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने पूछा यह सबसे पहले क्यों गिरी। उत्तर मिला जीवन भर द्रौपदी ने कोई पाप नहीं किया था, न वचन से न कर्म से, पर स्वर्गारोहण के समय उनके मन में एक सूक्ष्म भाव आया। वह सूक्ष्म भाव क्या था। द्रौपदी के मन में यह भाव आया कि अर्जुन सबसे श्रेष्ठ है। यह पक्षपात था, बहुत सूक्ष्म, लगभग मानवीय। यह कोई घोर पाप नहीं था, पर स्वर्ग के मार्ग में भाव का भी भार होता है। द्रौपदी पापी नहीं थी। द्रौपदी ने अन्याय सहा, अपमान झेला, मौन रही, धर्म निभाया। उनका एकमात्र पाप मानवीय प्रेम का झुकाव था, और यही सिद्ध करता है द्रौपदी देवी थी, पर पहले मनुष्य थी। द्रौपदी का पतन नहीं हुआ था। स्वर्गारोहण ने केवल यह दिखाया कि देवत्व से पहले मानवता का हिसाब होता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद द्रौपदी के विषय में आपका मन बदल गया हो, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग द्रौपदी की इस सच्ची कहानी को जान सकें, और हमारे मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। और ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए भक्ति ज्ञान रविराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।